हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपको डेली यूज़ होने वाले वर्ड मीनिंग बताने वाली हूँ। तो आज बने रहिए मेरे साथ मेरी इस क्लास में। बहुत ही छोटे छोटे से मीनिंग होने वाले हैं, लेकिन हम इनका यूज़ किसी न किसी रूप में सुबह से लेकर शाम तक इंग्लिश में ज़रूर करते हैं। साथ बताती जाऊँगी। अगर आप ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा मेरे साथ देख लेते हैं तो आपको ये वर्ड मीनिंग लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये मीनिंग इसी ही क्लास में लर्न हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आएँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वर्ड होने वाले हैं, वर्ड्स होने वाले हैं, शब्द होने वाले हैं। तो पहला शब्द लिया है मैंने आई। क्या लिया है? आई। तो इसे तो आप सभी जानते हैं, इसे हम पढ़ते हैं आई। और आई का मतलब होता है मैं। अपने लिए जब हम यूज करते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं आई का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डब्ल्यू ई। तो इसको हम पढ़ते हैं वी, और वी का मतलब होता है हम होता है। इसके बाद है हमारा यू। तो यू को हम पढ़ते बायो यू को हम पढ़ते हैं यू, और यू मीन्स होता है तुम। फ्रेंड्स, इंग्लिश में हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। तो आई और वी होते हैं हमारे, आई और वी क्या होते हैं हमारे, होते हैं फर्स्ट पर्सन होते हैं, और यू होता है हमारा सेकंड पर्सन। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आई वी। आई का मतलब होता है मैं, मैंने आपसे, और यू का मतलब होता है तुम या आप। तो मैंने आपसे कोई भी बात कही है, तो मैं क्या हुआ, इसमें हुआ फर्स्ट पर्सन, और यू आप हुए इसमें सेकंड पर्सन, और दे, ही, सी, इट, ये सभी क्या होते हैं, ये होते हैं थर्ड पर्सन। मैंने आपसे कोई बात कही तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आपसे बात कही थी तो आप सेकंड पर्सन हो गए, और वही बात आपने किसी से, तीसरे व्यक्ति से कह दी तो वो क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन होता है। तो इस तरीके से इंग्लिश में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन भी समझ में आ गए होंगे। तो दे, THEY, तो इसको हम पढ़ते हैं दे, और दे का मतलब होता है वे। क्या होता है? वे होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इट। इट का मतलब भी ये होता है यह। जैसे मैंने कहा इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इट का। ठीक है। अब है हमारा माई। तो माई मीन्स होता है मेरा। क्या होता है? मेरा होता है। और फ्रेंड्स, ये आई का पजेसिव होता है, मतलब आई के साथ अपने की अंग्रेजी हम लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, माई लगाते हैं। अब है हमारा OUR। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं अवर, और अवर मीन्स होता है हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है। तो ये भी हमारा वी का क्या होता है, पजेसिव होता है। तो बी के साथ जब हमें अपने की अंग्रेजी लगानी होती है तो हम यूज़ करते हैं अब अवर का। ठीक है। अब है यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगती है, योर लगती है। जैसे तो यू के साथ अपने की अंग्रेजी कैसे लगेगी, योर। तो योर, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, योर पढ़ते हैं, और योर का मतलब होता है आपका या फिर तुम्हारा। क्या होता है? तुम्हारा भी होता है, आपका भी होता है। अब है हमारा THEIR। तो इसको हम पढ़ते हैं देयर, और देयर मीन्स होता है उनका। और यहाँ पे भी दे के साथ हम अपने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, देयर लगाते हैं। तो देयर मीन्स उनका, उनकी, उनके होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इट्स। तो इट्स होता है, यहाँ पे भी इट्स है, और इट्स का मतलब होता है यह है। अब फ्रेंड्स है मी। तो इसको हम पढ़ते हैं मी, और मी मीन्स होता है मुझे, और ये होता है आई का ऑब्जेक्ट। क्या होता है? तो आई का पजेसिव होता है माई, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। गिव मी योर बुक, मुझे अपनी बुक दे दीजिए। तो यहाँ पे मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया आई का। ठीक है। ऐसे ही है US। तो इसको हम उस नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं अस, और अस मीन्स होता है हमें। क्या होता है? हमें होता है। और ये भी वी का
पजेसिव होता है अवर, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। ऐसे ही फ्रेंड्स है एम ए बाई, तो इसे पढ़ते हैं हम मे, और मे का मतलब होता है शायद। इट मे रेन टुडे, इसका मतलब होगा कि आज शायद बारिश हो सकती है। तो जब हम संभावना व्यक्त करते हैं तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। अब है कैन, तो सी ए एन को हम पढ़ते हैं कैन, और कैन का मतलब होता है सकना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डब्ल्यू आई टी एच, इसको पढ़ते हैं हम विथ, और विथ मीन्स होता है साथ में, ठीक है। चलिए अब और वर्ड्स देखते हैं। तो एच ई वाई को हम पढ़ते हैं हे, क्या पढ़ेंगे, हे पढ़ेंगे, और हे का मतलब होता है अरे। नेक्स्ट है डब्ल्यू आई डबल एल, तो इसको पढ़ते हैं विल, और विल का मतलब होता है गा गी गे। जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं विल का और शैल का, तो वहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे, तो गा गी गे लास्ट में आता है। अब है हमारा ही, तो इसको हम पढ़ते हैं ही, इसको हे नहीं पढ़ते हैं, और ही मीन्स होता है वह। इसके बाद है शी, तो इसको हम पढ़ेंगे शी, और सी का भी मतलब होता है वह। अब आप कहेंगे कि आप दोनों, ही और सी दोनों का ही मतलब वह होता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे हमें ही का यूज़ करना है और कहाँ पे शी का करना है। तो हम ही का यूज़ करते हैं पुल्लिंग के साथ, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर के साथ, और शी का यूज़ करते हैं हम स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनिन जेंडर के साथ। तो क्लियर है, जहाँ भी स्त्रीलिंग होगा वहाँ पे हम सी का यूज़ करेंगे, और पुल्लिंग होगा वहाँ पे हम ही का यूज़ करेंगे। अब है हमारा इज, तो इसको पढ़ेंगे हम इज, और इसका इज का मतलब होता है। जब भी हम सिंगुलर नाउन लगाते हैं तो सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा डब्ल्यू ए एस, तो इसको हम पढ़ते हैं वाज, इसको हम वास नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वाज, और वाज मीन्स होता है था। नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यू ई आर ई, तो इसको हम पढ़ेंगे वर, और वर का मतलब होता है थे। तो वाज का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, और वर का यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन के साथ, और दोनों का ही हम यूज़ करते हैं, किस में करते हैं हम, पास्ट टेंस में। जब भी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो हम वाज और वज का यूज़ करते हैं। अब है हमारा ए एम, तो इसको हम पढ़ते हैं एम, और एम का मतलब होता है हूँ। जब भी आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा। अब है आर ए आर ई, तो आर ए नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं आर, और आर मीन्स होता है हैं, और आर का यूज हमेशा ही होता है बहुवचन के साथ, यानी कि प्लूरल के साथ होता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा दिस, क्या है, दिस, और दिस का मतलब होता है यह, क्या होता है, यह होता है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा टी एच ए टी, तो इसको हम पढ़ते हैं दैट, और दैट का मतलब होता है वह, क्या होता है, वह होता है। और नेक्स्ट है टी एच ई एम, तो इसको हम पढ़ेंगे देम, क्या पढ़ेंगे, देम पढ़ेंगे, और देम मीन्स होता है उन्हें, क्या होता है, उन्हें होता है। नेक्स्ट है हमारा टी एच ई आर ई, तो इसको भी हम पढ़ते हैं देयर, और देयर का मतलब होता है वहाँ, क्या होता है, वहाँ होता है। नेक्स्ट है हमारा एच ई आर ई, तो इसको भी हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं हियर, और हियर का मतलब होता है यहाँ होता है, ठीक है। इसके बाद है एस एच ए आर ई, तो शेयर, इसको क्या पढ़ेंगे हम, शेयर पढ़ेंगे, और शेयर का मतलब होता है भेजना, बांटना, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, तो इसका मतलब हुआ मतलब और भी लोगों के बीच में भेजिए। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा ओ एन सी ई, तो इसको हम पढ़ते हैं वंस, क्या पढ़ते हैं, वंस का मतलब होता है एक बार, क्या होता है, एक बार। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक बार की बात है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा एम ओ आर ई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम मोर पढ़ेंगे, इसको हम मोरे नहीं पढ़ेंगे, और मोर का मतलब होता है अधिक, ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारा एम ए एन वाई, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, मैनी, क्या पढ़ते हैं, मैनी, और मैनी मीन्स होता है बहुत से, बहुत अधिक, कई। नेक्स्ट है हमारा एल ई डबल एस, तो इसको हम पढ़ेंगे लेस, क्या पढ़ेंगे,
लेस पढ़ेंगे और लेस का मतलब होता है कम। क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा सच। क्या है? SUCH। इसको हम सुच नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सच पढ़ते हैं। और सच मीन्स होता है ऐसा। इसके बाद है हमारा WHY। तो इसको हम पढ़ते हैं वाई। क्या पढ़ेंगे? वाई पढ़ेंगे। और वाई मीन्स होता है क्यों होता है। क्या होता है? ये हमारे WH वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा WHERE। तो इसको हम पढ़ते हैं वेयर। क्या पढ़ते हैं? वेयर पढ़ते हैं। और वेयर मीन्स होता है कहाँ। वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन। तो WHEN को पढ़ेंगे हम व्हेन। क्या पढ़ेंगे? व्हेन पढ़ेंगे। और व्हेन मीन्स होता है कब। कब। क्या होता है? कब। इसके बाद है फ्रेंड्स WHOSE। तो इसको पढ़ते हैं हुज। क्या पढ़ते हैं? हुज पढ़ते हैं। और हुज मीन्स होता है किसका। किसका, किसकी, किसके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे किसका लिखे देती हूँ। इसके बाद है HOW। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? हाउ। और हाउ मीन्स होता है कैसे। जैसे मैंने कहा हाउ आर यू। आप कैसे हैं। अब है हमारा BECAUSE। तो हम इसको पढ़ते हैं बिकॉज। क्या पढ़ेंगे? बिकॉज पढ़ेंगे। और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। क्या होता है? क्योंकि होता है। अब है फ्रेंड्स हमारा BUT। तो इसको हम बुट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बट पढ़ते हैं। और बट का मतलब होता है लेकिन होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा ALSO। तो इसको हम पढ़ते हैं आल्सो। और आल्सो का मतलब होता है भी। क्या होगा? भी होगा। इस ऐसे ही BE है। तो BE को हम कैसे पढ़ेंगे? बी बोलेंगे। और बी का मतलब होता है किसी भी काम का होना। और नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा BETWEEN। तो इसको हम पढ़ेंगे बिटवीन। क्या पढ़ेंगे? बिटवीन पढ़ेंगे। और बिटवीन का मतलब होता है बीच में होता है। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।